नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे बुध का प्रथम लगन, बुध की प्रथम राशि। जो सक्रिय हैं, जो जिनकी बुद्धि उर्वरक है, जो तेज द्रुत गति से बढ़ना जानते हैं, जो जल्दी बुढ़े नहीं होते। बुध की मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातकों के लिए गुरुदेव आपके बर्थ चार्ट पे 11 नवंबर से 11 मार्च तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो 120 दिन गुरु का वक्री होना, क्या, कहां, कैसे, कितना सावधान रहना होगा आपको, या कहां से देंगे लाभ, चर्चा का केंद्र बिंदु यही। तो मित्र, चर्चा आरंभ करें। तो गुरु वक्री हो रहे हैं, उसके पहले बुध भी वक्री हो चुके हैं। ठीक है, गुरु के एक दिन पहले बुद्धि के स्वामी बुध भी वक्री। गुरु वक्री, बुध वक्री, शनि वक्री। तो वक्री ग्रहों की वक्री रहेंगे, सोच लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला काम। पसंद आएगा लाइक करिएगा, अच्छा लगे शेयर करिए, वरना छोड़ दीजिए। तो पुरानी बहुत सी चीजें वापस आ रही हैं। रिटर्न गिफ्ट आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी चाहिए तो वीडियो पे बने रहिए। आपका जो बाहर का प्रभाव है वो थोड़ा धीमा हो जाएगा, लेकिन आंतरिक प्रभाव प्रबल हो जाएगा। बाह्य विकास थोड़ा सा कमजोर होगा, लेकिन आंतरिक विकास इस समय प्रबल होगा। यदि गुरु आपके केंद्र में है, गुरु आपके त्रिकोण में है, त्या अवस्था आत्मबोध की अवस्था होगी, आत्मविश्लेषण की अवस्था होगी, गहराई से चीजों को जानने की अवस्था होगी। गुरुदेव आपके बर्थ चार्ट में व्यवसाय के कारकत्व को लेकर चलते हैं। गुरुदेव आपके चार्ट पे कर्मा का प्रभाव लेके चलते हैं। वर्तमान में सेकंड हाउस में है, कर्म के घर में है और धन के घर में है। और जब वक्री हो रहे हैं तो अपने ही नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं और चंद्रमा के नवांशा में वक्री हो रहे हैं, मतलब धन के नवांशा में वक्री हो रहे हैं। तो पहली चीज है, 5 दिसंबर तक रुके हुए धन वापस आएंगे। लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, नोट ही मत करिए, इसको अप्लाई करिए। लोगों से मांगिए, मेरा वापस कर भैया। उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने मांगिए। लोग पैसा लेने के बाद ना चिकने खड़े हो जाते हैं, वापस करना जानते ही नहीं। इसलिए उनके बच्चों के सामने मांगिए, उनको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। आपका पैसा कोई फ्री का है क्या? तो वक्री काल में योजनाएं थोड़ी धीमी होंगी, परंतु कार्य को मूल रूप से आप करने का अवसर प्राप्त करेंगे। आपके पुराने प्रोजेक्ट दोबारा खोले जाएंगे या खुलेंगे, जिसको आपने पहले अनदेखा कर दिया है। पुनर्मूल्यांकन का समय है। अपने काम का, अपने जीवन साथी का, अपने व्यापार का, अपने कर्म का पुनर्मूल्यांकन करिए आप। मैनेजमेंट में, शिक्षा में, लेखन में, मीडिया में, ज्योतिष से जुड़े जातकों के लिए अंतर दृष्टि और प्रतिष्ठा देगा। बस धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। वरिष्ठ अधिकारी क्लाइंट के साथ आपके, या क्लाइंट के साथ जिनके साथ काम करते हैं, आपके व्यापारिक रिश्ते हैं, उनके साथ जो संबंध हैं वो सुलझेंगे, मतभेद सुलझेंगे। अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, ठहराव ना आने दें। आपका नेचर है गति के साथ काम करना, रुकना आपको पसंद ही नहीं है। आर्थिक पक्ष में यह समय बेहतर होगा, संतुलन बना ले जाने का होगा। जो धन अटका है वो लौटेगा, लौटना ही पड़ेगा भाई, धीरे धीरे लौटेगा, लेकिन लौटेगा। बड़े निवेश में बचे, छोटे मोटे निवेश करिए। अब ऐसे धीरे से ये आपके लगन में आएंगे, मिथुन राशि में भी लौट के आएंगे 5 दिसंबर के बाद। तो मिथुन राशि पे आने के समय आपके व्यक्तित्व में गुरु तत्व का उभार होगा, आंतरिक गुरु का जागरण होगा, बाह्य गुरु का नहीं, आंतरिक गुरु का जागरण होगा। तो समय अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का, अनुशासन के साथ बढ़िएगा। धन के बहाव
को रोकिए नहीं, बस उसे सही दिशा और दशा दीजिए। पुराने भाव, पुराने संबंध, पुरानी चीजें रिटर्न हो रही हैं 7वें भाव से रिलेटेड। मतलब विवाह नहीं हुआ था, वैवाहिक रिश्तों में परेशानी आ गई थी, रिश्ते कुछ दूर आगे चल के रुक गए थे, होते होते नहीं हुए थे, तो पुनः विवाह में आप जाएंगे। संबंधों में खराबी आ गई थी, आजकल तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दाम्पत्य जीवन में रोज टकराहट होती है मेरे भाई, इसलिए परेशानी आती है। जिनका रिश्ता ठंडा पड़ गया था उनके रिश्तों में गर्माहट आएगी, बातचीत की शुरुआत होगी। अविवाहित जो पुरुष हैं या अविवाहित जो महिलाएं हैं, यह काल कार्मिक पार्टनर से मिलने का संकेत देता है। कार्मिक पार्टनर आपको मिलेगा, कोई ऐसा जो आपको समझ सके, आपके विचारों को समझ सके। परिवार में पुराने कोई विवाद है, गलतफहमियां आ गई हैं, तो उनको दूर कर दीजिए। विवाह में ईगो को मिटाने का श्रेष्ठ समय है। गुरु जो वक्री होंगे तो परिवार को जोड़ेंगे, पारिवारिक माहौल को आध्यात्मिक बनाएंगे। नाना बाबा ताऊ, इनसे संबंध आपके श्रेष्ठ बनेंगे, पिता चाचा से संबंध श्रेष्ठ बनेंगे। सामाजिक क्षेत्र में धीरे धीरे ही सही आपकी जान पहचान होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। आपके जीवन में कोई बड़ा व्यक्ति, शिक्षक, गुरु, टीचर टाइप व्यक्ति का आवागमन हो रहा है, जो आपके जीवन में परिवर्तन डेफिनेटली लाएगा। मिथुन राशि बुध की राशि है, ज्ञान की राशि है, योजना की राशि है, इसलिए गुरु आपको गहराई से जोड़ेंगे, गुरु आपको सच्ची सीख देंगे। बाह्य जगत की अपेक्षा, बाह्य गुरु की अपेक्षा आंतरिक गुरु को खोज लेने का या प्रकट कर लेने का श्रेष्ठ समय चल रहा है। आपका इस समय ज्योतिष में, वास्तु में, तंत्र में, दर्शन में विशेष रुचि होगी। किताबें खरीदने की आदत बनेगी। ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन अप्रत्याशित रूप से आपको मानसिक शांति देंगे। जो ज्ञान बाहर था वह ज्ञान धीरे से अंदर उतरना शुरू होगा। 5 दिसंबर के बाद बेहतर है, आप अच्छा करेंगे, आपका ओरा निखर कर आएगा। जनवरी तक बेहतर है, फरवरी का माह जो है वह पोक की स्थिति में जाएगा। तो गुरु के मंत्र का जाप करिए। नए अनुबंध, साझेदारी, बड़े निर्णय वक्री गुरु के समय ना लें। अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए तर्क का सहारा ना लें, क्योंकि बातों को तो आप सिद्ध कर ले जाएंगे लेकिन संबंध हार जाएंगे, बात जीत जाएंगे। दूसरों की राय का भी सम्मान करिए। पेट, मध्य प्रदेश का ध्यान रखिए। ज्यादा पेट, कुछ लोगों को मैं देखता हूं बड़े लापरवाह होते हैं, खान पान में पेट उनका ऐसे निकल आता है एक और नहीं। आपको लीवर की प्रॉब्लम आ जाएगी, गैस की प्रॉब्लम आ जाएगी, बाद में किडनी में इफेक्ट आ जाएगा, तो बच के रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, विनम्रता रखिए। मान किए तो सम्मान नहीं पाओगे, इसलिए मान से दूर रहिए। गुरु के मंत्र का जाप करिए, बुजुर्ग लोग और शिक्षकों का सम्मान करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन श्रवण करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा आपको। पीला पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करिए। गाय को गुड़ और चना खिलाइए। जो बाहर दिखाई दे रहा है उसे अंदर प्रकट करना है, आप ये समझ लीजिए। गुरु का वक्री 120 दिन में आपको नौकरी, व्यापार, जीवन साथी, पिता तुल्य लोगों से प्रेम स्नेह को वापस ला के देगा। येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ पे लगा के रखिए। परमात्मा आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, ऐसी शुभकामना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।